हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ रश्मि। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का मीन्स होता है संख्याओं का व्यवस्थित समूह। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। मिश्र मतलब कि मिक्सचर, मतलब इसमें दो तरह की संख्याओं का मिक्सचर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह की संख्याओं का मिक्सचर होता है। एक पार्ट होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट, आज तक आप लोगों ने जितनी भी तरह की संख्याएं पढ़ी हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत आती है। जैसे कि अगर ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में अगर भी कोई भी व्यक्ति कहता है कि 1.5 की वैल्यू दर्शाओ, ये हमारी नंबर लाइन है, ये यहाँ पे 0 है, ये इधर माइनस इन्फानाइट है, ये इधर प्लस इन्फानाइट है। अगर कोई कहता है 0 के बाद इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 3, और इधर आता है -1, इधर आता है -2 -3। अगर कोई कहता है कि 1.5 को इस नंबर लाइन में दर्शाइए, तो 1.5 का मीन्स होता है यहाँ पे, मतलब कि हम इस नंबर लाइन से यहाँ पे 1.5 में जा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि 10/5 को इस नंबर लाइन में दर्शाइए, तो 10/5 का मीन्स होता है 2, मतलब कि हमें इस 0 से 1 पॉइंट से यहाँ पे 1.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि 10/5 को इस नंबर लाइन में दर्शाइए, तो हम 0 से उठकर यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि 10/5 की वैल्यू 2 होती है, अर्थात कि 0 से हमें 2 तक जाना है ये नंबर लाइन में। अगर कोई कहते हैं कि √2 की वैल्यू इसमें दर्शाइए, तो हम √2 की वैल्यू इसमें नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होती है। मीन्स कि √2 की वैल्यू इनडिफाइन है, ये ऐसे बढ़ते रहती है और इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। √2 की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है। इसका मतलब है कि हमें इसका डिनोमिनेटर नहीं पता होता है, और जब डिनोमिनेटर नहीं पता रहेगा तो हम इसे नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकेंगे। तो इस तरह की संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। अब है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे √-1। √-1 कोई भी, जैसे एक तो पहले आप लोग रूट को समझिए कि रूट की वैल्यू आती कहाँ से। ये है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है, और ये 0 है, 0 से 1, 0 से ये 1 है। इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये √2 की वैल्यू कैसे आएगी? ये पाइथागोरस का प्रमेय है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू ये हो गया, ये हुआ A, ये हुआ C, ये हो गया B। तो AC² बराबर, मतलब अगर हमें ये विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो हमें AC² बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो AC बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 बराबर √2। तो ये √2 इस तरह से आता है। अगर कोई कहता है कि आप इसमें √3 की, इसी प्रकार कोई भी संख्या कभी भी रूट के अंदर माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं, तो वह संख्या अगर -1 का स्क्वायर भी हम रूट के अंदर कर रहे हैं, माना कि देखिए ये -1 है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या जाती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ये -1 का स्क्वायर, तो माइनस और माइनस का इंटू होके वो +1 हो जाता है। मतलब कि कोई भी संख्या कभी भी -1 में रूट के अंदर, माइनस के फॉर्म में रूट के अंदर नहीं होगी। इस प्रकार अंडर रूट के अंदर माइनस में संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी आई से आयोटा होता है, और आई की वैल्यू होती है √-1, और I² का वैल्यू होता है -1। और किसी भी संख्या की किसी का भी स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि -2 का
का स्क्वायर बराबर -2 गुणते -2। माइनस और माइनस का गुणा होता है तो ये बराबर ये प्लस में बदल जाता है, और 2 का गुणा होता है तो ये 4 में बदल जाता है। मतलब कि किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। माइनस और माइनस का गुणा होकर वह संख्या हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता, अर्थात कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहचानेंगे कैसे? तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल पार्ट रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में होते हैं। रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा बी या a माइनस आयोटा बी। जिस भी वेरिएबल के साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये रियल पार्ट हो गया। ओके, आई होप कि अब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आप लोगों को इमेजिनरी पार्ट समझा दिया है, अब मैं आप लोगों को रियल पार्ट समझाऊंगी। तो रियल पार्ट REAL रियल पार्ट। तो रियल पार्ट नंबर लाइन में जितनी भी तरह की संख्याएं मौजूद होती हैं वो सभी संख्याएं रियल पार्ट के अंतर्गत आती हैं। -1 से प्लस इन्फानाइट, -इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक की सभी संख्याएं रियल पार्ट के अंतर्गत आती हैं। अब रियल नंबर को हम 2 तरह से तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीजर और दूसरा डेसिमल। इंटीजर ये पूरे डिजिट होते हैं, लाइक 2 हो गया, 41 हो गया, डिजिट और नंबर हो सकते हैं। लेकिन डेसिमल हमेशा पॉइंट में होते हैं, 1.5 हो गया, 4/3 हो गया, 10/3 हो गया। दशमलव या डेसिमल हमेशा पॉइंट, ये हाफ ही होते हैं, ये कभी कंप्लीट नंबर होते ही नहीं। कंप्लीट नंबर डेसिमल कभी भी कंप्लीट नंबर या डिजिट नहीं होते हैं। अब डेसिमल को हम 3 तरह से बांट सकते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जैसे अपन ने 6.2 किया तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। शांत दशमलव है, मतलब डिवाइड करने के बाद ये 1 बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड हुआ, कितनी भी बार डिवाइड हो वो एक मतलब कंप्लीट नंबर ही देगा, मतलब वो पूर्णांक ही देगा, मीन्स इंटीजर देगा। लेकिन अशांत दशमलव हमेशा डेसिमल में होते हैं। अब अशांत दशमलव 2 तरह से हो सकते हैं कि डेसिमल के बाद के डिजिट या तो रिपीट होंगे और या रिपीट नहीं होंगे। अगर रिपीट होते हैं तो वो रिपीटिंग डेसिमल टाइप में आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ये सेकेंड फॉर्म के डेसिमल में आ जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल थर्ड टाइप के डेसिमल में आते हैं। डेसिमल को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P/Q के फॉर्म में हम तभी किसी भी नंबर या डिजिट को लिख सकते हैं जब उसका हमें डिनोमिनेटर पता हो। तो अगर हम देखिए रैशनल नंबर 2 तरह से हो सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मीन्स होता है शांत दशमलव, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल 2 तरह से हो सकते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो पहला रैशनल नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मीन्स होता है शांत दशमलव, लाइक 6/2 किए इक्वल आया 3, ये शांत दशमलव में आ गए, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल होते हैं जैसे 10/3 की वैल्यू आती है 3.333 ऐसे आती जाएगी, मीन्स होता है 3.3 बार। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल है, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये आपको मैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन में बताऊंगी कि इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं।
ये सेकेंड टाइप के डेसिमल में आ जाते हैं। सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप डेसिमल रैशनल नंबर में आते हैं, और थर्ड टाइप डेसिमल जिसे हम इर्रेशनल या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं वो थर्ड टाइप के डेसिमल आते हैं, जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि हमें इसका डिनोमिनेटर पता नहीं रहता, और डिनोमिनेटर हमें पता जब नहीं रहेगा तो हम नंबर लाइन में हमें पॉइंट के बाद 9 लगाना है, 8 लगाना है, 7 लगाना है, क्या लगाना है हमें पता ही नहीं रहेगा, तो हम उसे पॉइंट के बाद डिनोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये थर्ड टाइप के डेसिमल अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। अब अगर कोई कहे कि ए से बी के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, तो ए से बी के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 और 2 और 3 डॉट 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 इन्फिनिट। अगर आपको कोई कहता है कि अगर आपको कहा जाए कि आप 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए ए से बी के बीच परिमेय रैशनल नंबर ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ए से बी के बीच अगर कोई बोले कि 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो हम के की वैल्यू 4 रखेंगे। अगर कहा जाए कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए ए से बी के बीच तो हम 5 रखेंगे। हमें जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी हो हम के की वैल्यू उतनी रख देंगे। अगर कहा जाए कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मतलब 4 से 5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, तो आप ऑप्शन में दिएगा, ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि कौन सी संख्या का आंसर 4 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, तो उससे आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए कि 2 से 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, 2 से 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है √AB। मतलब अगर क्वेश्चन में आए कि ए से बी के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है तो इसका फॉर्मूला होता है √AB। AB अगर किसी भी संख्या में हम अपरिमेय संख्या का गुणा कर देते हैं तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब मैंने आपको रैशनल और इरैशनल नंबर बता दिया, डेसिमल बता दिया। अब हम बताएंगे आपको इंटीजर। क्या बताएंगे? इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब ये कंप्लीट नंबर होंगे। कंप्लीट नंबर की इसमें डेसिमल का रोल ही नहीं रहेगा। इंटीजर 3 तरह से हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है जीरो, है ना। पॉजिटिव, हम इंटीजर्स को कई फॉर्म में बांट सकते हैं। नेचुरल नंबर में हो गया, वोल नंबर में हो गया। तो नेचुरल नंबर 1 to इन्फानाइट नेचुरल नंबर कहलाते हैं, 0 to इन्फानाइट वोल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर्स को हम इवन और ऑड में भी बांट सकते हैं, इवन और ऑड में भी बांट सकते हैं। इवन वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हैं और जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऑड नंबर ना, वो DD ऑड नंबर, इनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 7, 9 हो। वो जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर कहलाते हैं। इंटीजर्स को हम प्राइम और कंपोजिट नंबर में भी बांट सकते हैं, प्राइम और कंपोजिट में भी बांट सकते हैं। प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो? केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है। और 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब होता है कि वह खुद से छोटी कितनी संख्याओं से कटता है। जैसे कि फैक्टर का मीन्स होता है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। 2 किससे किससे कटता है? 2 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2
2 को 3 नहीं काट सकता, क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है। 3 किससे किससे कट जाएगा? 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 के पहाड़े में 3 आता ही नहीं है, तो 3 को कौन काट लेगा? अच्छा 4 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 2 काट सकता है और खुद 4 काट लेगा। 5 को कौन कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 5 काट सकता है। 6 को कौन कौन काट सकता है? 1 2 3 और 6। 7 को कौन कौन काट सकता है? 1 और 7। 8 को कौन कौन काट सकता है? 1 2 4 और 8। 9 को कौन कौन काट सकते हैं? 1 3 9 और 10 को 1 2 5 और 10 काट सकते हैं। तो जिनके केवल 2 फैक्टर हों, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे 10 है, 10 को 10 ही काट सकता है। 10 से बड़ा कोई भी नंबर या डिजिट 10 को नहीं काट सकता है। तो 10 के कितने फैक्टर हुए? 1 2, मतलब 10 के कितने फैक्टर हैं? 4। तो ये कंपोजिट में आ जाएगा। इसके 3 फैक्टर हैं, कंपोजिट में आएगा। 4 फैक्टर हैं, कंपोजिट में आएगा। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है। 1 और 11 को 1 और 11 काट सकते हैं। 12 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 काट सकता है और 12 भी काट सकता है। 13 को 1 और 13 बस काट सकते हैं, इसके अलावा 13 को कोई भी नहीं काट सकता है। इसका मतलब है कि 13 भी प्राइम नंबर है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब ये नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन प्राकृतिक है, कौन इवन है, कंपोजिट कैसी संख्याएं हैं। अब हो गया। अब आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।